प्रिय विद्यार्थियों, हम आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान, जिसमें 22 भाग हैं और एक प्रस्तावना है, और इन 22 भागों में 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद हैं। कई जगह ये पढ़ाया जाता है कि भारतीय संविधान में 396 अनुच्छेद हैं। मेरे पास ये भारतीय संविधान की ये प्रति है और यह भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय की प्रति है। इस प्रति में अगर देखा जाए तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या 395 है। अगर अंतिम अनुच्छेद को देखा जाए तो इसमें अंतिम अनुच्छेद 395 है। भारतीय संविधान में 396 वाला कोई अनुच्छेद नहीं है। इसलिए हम यह मान के चलेंगे कि भारतीय संविधान में सिर्फ और सिर्फ 395 ही अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में, भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 9वीं अनुसूची आ गई। जब 1975 में सिक्किम मिल गया तो 10वीं अनुसूची आ गई। लेकिन सिक्किम को भारत का राज्य घोषित कर दिया गया तो 10वीं अनुसूची खत्म। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें दल बदल विरोधी कानून आया तो इससे 10वीं अनुसूची वापस आ गई। 1992 में 93वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 11वीं अनुसूची आई और इस 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 शक्तियां दी गई हैं। 1993 में 74वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें नगर पालिकाओं को 18 शक्तियां दी गई और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस तरह भारतीय संविधान में 12 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां तथा एक प्रस्तावना है। अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान की प्रस्तावना ये है, बता रहा है, हम भारत के लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, इंग्लिश में अगर इसको पढ़ें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। तो समस्त नागरिकों को भारतीय संविधान क्या देता है? भारतीय प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म,
और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित्य मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals and the unity of integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। 1976 में भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर, और एकता के साथ एक शब्द और जोड़ दिया गया, अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए। 1976 में इस संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। संविधान की यह प्रस्तावना वास्तव में भारतीय संविधान का एक दर्शन है। इट इज द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का सारांश है। इट इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जस्टिस ई वारकर ने भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना को वर्ल्ड की बेस्ट प्रियम्बल कहा, विश्व की सबसे अच्छी प्रस्तावना कहा। जस्टिस ठाकुरदास भार्गव ने इस प्रस्तावना को सुंदर गद्य पद्य संग्रह की संज्ञा दी। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली, द हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संविधान का भाग है यह प्रस्तावना, और इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। वास्तव में यह प्रस्तावना हमारे संविधान का प्रतिबिंब है। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे के हम अध्याय में मौलिक अधिकारों पर बात करेंगे। धन्यवाद।